नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण पर मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में तो चर्चा की थी, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जिनका प्रभाव लगभग एक माह तक रहता है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। जिन जातकों ने उस वीडियो को देखा है उन्हें तो जानकारी हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उनके लिए संक्षेप में बता दूं कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण केतु के प्रभाव से लगेगा और ये सूर्य ग्रहण सर्वपित्री अमावस्या के साये में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि देशों में दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले से प्रभावी होगा। सूतक काल और सूर्य ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों और उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को जो लगभग एक माह तक प्रभावी रहेगा। देखिए, ग्रहण दोष का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे विश्व के किसी भी भाग में हो, प्रभाव तो सब पर पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य ग्रहण के समय जो ग्रह स्थिति वो इस प्रकार है। केतु मंगल ये आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, शनिदेव पंचम भाव में, गुरु राहु सप्तम भाव में होंगे, सूर्य बुध और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव में ही सूर्य ग्रहण लगेगा। 14 अक्टूबर को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है इस बार थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उसी राशि में लगते हैं जिस राशि में राहु केतु का गोचर होता है। लेकिन इस बार अलग क्या है, केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। ऐसा तब होता है जब राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं। अब चूंकि 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए इस समय केतु कन्या राशि की ओर गतिमान होंगे और ये जो ग्रहण है कन्या राशि के शुरुआती बिंदु पर लगेगा। ये सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर को सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों का गोचर कन्या राशि में होगा, जबकि केतु और मंगल ये तुला राशि में होंगे। इस ग्रहण की जो सबसे सकारात्मक बात है वो ये है कि ग्रहण के बाद जो पहला ग्रह ग्रहण के बिंदु को पार करेगा वो एक शुभ ग्रह है और वो है युवराज बुध। इसलिए इस ग्रहण के बाद कुछ शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सूर्य ग्रहण पर तो ग्रहण लग ही रहा है। सूर्य कन्या राशि में है, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध और बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो बुध भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा चंद्रमा भी सूर्य के साथ हैं, तो चंद्रमा भी प्रभावित होंगे। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, तो शुक्र भी प्रभावित होंगे। और इसके अलावा केतु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति भी प्रभावित होंगे। इसलिए इस सूर्य ग्रहण पर कुंडली के जो भी शुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये सभी प्रभावित होंगे। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी।
अब ये ग्रहण भले ही भारत में ना दिखाई पड़े, लेकिन जो ग्रह इस ग्रहण से प्रभावित होंगे उनका प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ेगा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या विश्व का कोई भी अन्य भाग, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव लगभग 30 दिनों तक रहेगा। तो बात करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में आपकी कुंडली के 12वें भाव में लग रहा है और सूर्य पर ये ग्रहण लग रहा है। सूर्य आपकी कुंडली के एकादश भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है और खर्च के भाव में। लग्न में केतु और मंगल का गोचर है। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव और आपका स्वास्थ्य। लग्न के भाव में 2 अग्नि तत्व ग्रह बैठे हैं और उसमें से एक ग्रह जो कि मंगल है वो दूसरे भाव, वाणी के भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व हैं। आपको बिला वजह क्रोध आएगा, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप अपने ऊपर एक अजीब तरह का प्रेशर महसूस करेंगे। हालांकि तुला का अर्थ होता है न्याय, तुला का अर्थ होता है संतुलन, तुला का अर्थ होता है व्यापार। तो आप संतुलन बनाकर चलने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन कोई न कोई बिला वजह का एक इस तरह का खर्च आप पर आ जाएगा कि आप न चाहते हुए भी एग्रेसिव हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है और बिल्कुल शांत संतुलित होकर के रहना है। अब देखिए, 11वां भाव लाभ के भाव का होता है। अब लाभ के भाव के स्वामी पर ही ग्रहण लग रहा है और वो भी 12वें भाव में। तो सीधी सी बात है कि आपकी इनकम इफेक्ट करेगी, आपकी आय पर प्रभाव पड़ेगा, आय के स्रोतों में कमी महसूस करेंगे, इनकम प्रभावित होगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो एक मानसिक और आर्थिक दबाव भी आप महसूस करेंगे। सूर्य आपकी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, रोगों से लड़ने की जो आपकी क्षमता होती है उसके कारक होते हैं सूर्य। जब सूर्य पीड़ित होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात, ग्रहण के आसपास अपने करियर को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर या धन के निवेश को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। कोई बड़ी बिजनेस डील करने से बचिएगा, किसी बड़े निवेश से बचिएगा, क्योंकि इस समय जो आपकी मानसिकता रहेगी उसमें आप जो निर्णय लेंगे 90% चांसेस हैं कि आपका वो निर्णय गलत होगा। कुछ लोगों के साथ नींद की भी समस्या आ सकती है और कुछ लोग किसी तरह के प्रलोभन में आकर, लालच में आकर के आर्थिक ठगी का शिकार भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो चूंकि ये 12वें भाव में ग्रहण लग रहा है, 12वां भाव दान पुण्य का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है। तो इस समय आप कहीं अकेले बैठ कर के मेडिटेशन कीजिए, धर्म अध्यात्म से जोड़िए, कुछ दान पुण्य कीजिए और साथ ही साथ सूर्य देव के मंत्रों का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहिए, तो आपको विशेष राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपाय। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल, उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा।
जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यावहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद शुरू होगा, तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।